स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो है चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, जो क्लास 7 का है। क्लास 7 एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो क्लास 7 के हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट्स में क्या पढ़ना है? देखिए, एसिड का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या होगा, खट्टा होगा। समरिन टेस्ट। बेसिस का मतलब होगा कि जो दो सब्सटेंस विच आर बेटर इन टेस्ट, ठीक है ना, ऐसा प्रॉपर्टी होता है उसका। साल्ट्स का मतलब नमक मत समझिएगा, ठीक है ना। जब साल्ट्स का मतलब होता है लवण, हिंदी में उसको बोलते हैं। When acid and bases react with each other, then salt is formed, है ना। समझेगा हम लोग एसिड के बारे में। सबसे पहले एसिड के बारे में क्या होता है? Those substances which neutralize base, those substances which neutralize base, जो सब्सटेंस बेस को न्यूट्रलाइज कर दे उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। किसको बोलेंगे एसिड? तो नाम सुने होंगे आप लोग, ऑक्जेलिक एसिड, टारटेरिक एसिड, टारटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। 7 में समझिएगा, 7 में किस लेवल का हम लोग पढ़ना है एसिड बेस 7 क्लास के बारे में बताएं। देखिए, अगर आपको बोला जाए कि ग्रेप्स क्या है, टेस्ट कीजिए उसको, क्या इसमें एसिड है? आपको हल्का खट्टा लगेगा, मीठा तो लगता ही है, हल्का खट्टा महसूस होगा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे उसमें एसिड है। इमली खाते हैं ना, कैसा लगता है? खट्टा लगता है टेस्ट में, है ना। तो उसमें क्या होता है? टारटेरिक एसिड होता है ना। देखिए, यही होता है टारटेरिक एसिड। किसमें होता है? इमली में होता है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। देखते हैं कभी कभी चींटी काटता है आपको तो काफी मतलब कि लगेगा कि दर्द सा होता है ना। तो उसके जो स्टिंग होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डंक, स्टिंग जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड होता है। और जब वो एसिड काटता है ना तो एसिड हम लोग को डाल देता है शरीर में। तो वैसे स्थिति में क्या कीजिए आप कि कोई बेसिक सब्सटेंस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या साबुन उबुन घर में उससे धो लीजिए, उससे वहाँ पर बढ़िया से साफ कीजिए, ठीक है ना। उसका प्रभाव कम जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड का प्रभाव को जो न्यूट्रलाइज करेगा उसका नाम है बेस। बेस क्या करेगा कि एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। अब आपसे याद रखना है कि कौन सा सब्सटेंस में, है ना, कौन सा कुछ है। एप्पल में कौन सा एसिड है? याद रखना है कि मैलिक एसिड, है ना। जो हम लोग दही, ठीक है ना, दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है, और उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, जिसके कारण जो है दही क्या होता है? स्वाद खट्टा होता है। मतलब दुनिया में जो भी चीज खट्टा अगर टेस्ट में लगेगा उसमें बोलिए कि एसिड है। और जिसका टेस्ट कड़वा लगेगा, साबुन देखिएगा खा करके, साबुन टेस्ट कीजिएगा, ऐसे अंदर नहीं खाइएगा, जीभ पर रखिएगा, थोड़ा सा टेस्ट आपको बिटर लगेगा, कड़वा लगेगा, यानी समझिए साबुन में क्या है? बेस है ना। ये हम लोग को एसिड के बारे में समझेंगे, ठीक है। और आगे समझिएगा कि एसिड को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स कैसा होता है? इंडिकेटर्स बोलते हैं वैसे सब्सटेंस को, ठीक है ना, जो अपना कलर को चेंज करता है ना। दो सब्सटेंस which change their color in acid या बेसिस। वैसा सब्सटेंस जो अपना कलर को क्या करता है? चेंज करता है एसिड और बेस। देखिए, इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, नेचुरल भी है, सिंथेटिक भी। नेचुरल में कौन सा आएगा? लिटमस,
है ना, चाइना रोज, उसके बाद टर्मरिक हल्दी, और हम लोग सिंथेटिक की बात करते हैं तो फिनोक्सिलिन, ठीक ना। अब देखिए हम लोग सिंपल चीज से सीखेंगे। सबसे पहले लिटमस पेपर के बारे में समझिएगा। लिटमस, ठीक है ना। लिटमस पेपर जो होता है लिकेंस का पेड़ होता है, उसी से बनाया जाता है लिटमस पेपर। देखो कागज का पत्ता देख रहे हो ना, लैब में देखिएगा कि लिटमस का बहुत सारे पेज आता है, उस पेज को फाड़ दीजिए एक ठो, ठीक है ना। और उससे क्या कीजिएगा आप कि हम बोलेंगे कि अब पता कौन सा एसिड है और कौन सा में बेस है, और एक बोल देंगे आपको साल्ट। इसमें एसिड है आपका, इसमें क्या है आपका बेस, और इसमें है आपका साल्ट। और आपके पास सिर्फ एक लिटमस पेपर है, ओनली फॉर वन लिटमस पेपर, ठीक है ना। एसिड्स टर्म्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। बेसिस टर्म्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में। देखिए समझिएगा, एक लिटमस पेपर आपके पास मालूम है, तो आपको पता नहीं है कौन है एसिड, कौन है बेस और कौन से, कुछ नहीं मालूम है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिटमस को ले लीजिए, किसी में भी मन है एक में डाल दीजिए और लिटमस को निकाल दीजिए। अब आपको ये याद होना चाहिए कि लिटमस का कलर कैसा है, तो ब्लू है। हम डाले इसमें साल्टे में डाल दिए, निकाल लें, नो चेंज। इसमें डाल दिए, निकाल लें, इसमें भी दिखा रहा है नो चेंज। अब इसमें क्या करेंगे, डालें, अरे यहाँ पर तो ब्लू से रेड हो गया, तो जिसमें ब्लू से रेड हो गया उसको सीधे लिख दीजिए कि एसिड है। अब आपका लिटमस का रंग कैसा हो गया, रेड। पहले क्या था, ब्लू दिए थे हम आपको। अब उस ये तो हटा दिए, दो एसिड ऐसे हटाओ। अब हमारे पास दो बच गया, ये दोनों में से पहचानना है कौन क्या है, ठीक है ना। अब उस रेड वाले को क्या करेंगे, हटाए, अरे रेड रेड आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर से उसको दूसरे में डालेंगे, देखिए रेड से फिर ब्लू हो गया, तो जिसमें रेड से ब्लू हो गया उसमें क्या बोले हैं हम कि बेस, इसको क्या कर दीजिएगा, बेस। आज इसमें रेड डाले रेड आ गया, ब्लू डाले ब्लू आ गया, कोई चेंज नहीं हो गया, वो बच गया आपका साल्ट। साल्ट में क्या होता है कि लिटमस पेपर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करता है, ठीक ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल सुनते हैं हम, टर्मरिक। टर्मरिक देखिए ये सब जो है बहुत ही तो जनरल है, लिटमस तो 10 रुपये में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन एसिड जो होगा वो डाइल्यूट लीजिएगा, और ऐसे बिना टीचर के सहायता से कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा, एसिड बहुत जरूरी है। नेक्स्ट में टर्मरिक है। देखिए टर्मरिक जो होता है ना, देखते हैं कभी कभी आप कहीं गए खाना खाने, है ना, और खाना खा रहे हैं और गिर गया थोड़ा सा सब्जी, है ना, तो वहाँ पर पीला हो जाता है। जब पीला वहाँ पर हो गया तो आप उसको धो दीजिए, समाप्त नहीं हो पाता है, नहीं होता है। उसके बाद क्या कीजिएगा, उस पर जाकर घर पे गए खूब साबुन से उसको रगड़ के धो रहे हैं, तो जैसे ही धोइएगा तो वहाँ हल्का रेड हो जाएगा। जहाँ पर हल्दी लगा हुआ है साबुन से धोइएगा वहाँ पर रेड हो जाएगा, और वो कलर छूटेगा नहीं जल्दी से, ठीक है ना। तो आप समझ जाइए कि वह जो है टर्मरिक क्या होता है कि टर्मरिक का एसिड में नो चेंज। अगर आप टर्मरिक को डाल दीजिए एसिड में तो नो चेंज, और बेस में क्या होगा टर्मरिक, येलो जो होगा, येलो टू क्या हो जाएगा, रेड। येलो टू क्या हो जाएगा, रेड। उसके बाद फिनोक्सिलिन, फिनोक्सिलिन के नाम सुने होंगे, कलरलेस लिक्विड होता है, और उससे एसिड डालिएगा तो फिनोक्सिलिन जो होता है वो कोई चेंज नहीं करता है एसिड में, और फिनोक्सिलिन जो होता है वह बेसिस में ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, इंडिकेटर्स हुए। और इंडिकेटर से क्या करेंगे हम लोग, एसिड बेस और साल्ट को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है ना। आगे समझिएगा, एसिड्स
तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मिनरल एसिड और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। अब समझिएगा कि ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, मिनरल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। मिनरल एसिड देखिए 7 लेवल का हम अप्लाई कर रहे हैं अभी। those acid which are obtained from mineral। देखिए मन में बच्चे को कुछ उठता है क्या सर हम लोग मिनरल से प्राप्त होता है, मतलब कहीं अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या एसिड पाया जाता है, तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग 7 लेवल में है, इसको जान लीजिए कि तैयार किया जाता है लैब में। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, बहुत सारा एसिड है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड। ये सब क्या होता है कि मिनरल से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। नेक्स्ट में है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड इसको बोलते हैं दो एसिड which are obtained from plant या animal, प्लांट और एनिमल्स। जो एसिड प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा टार्टेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। टार्टेरिक कहाँ मिलेगा हम लोग को, इमली में। लैक्टिक कहाँ होता है, दूध में। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक कहाँ मिलेगा, स्टिंग ऑफ एंट्स, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, विनेगर। विनेगर देखे हैं ना, विनेगर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो विनेगर चौमिन में जो होता है ना, वहाँ पर खट्टा मटेरियल सब डालता है ना, उसमें यूज होता है। उसके बाद लेमन पिकल्स या किसी भी तरह का पिकल्स बनाने में हम लोग क्या करते हैं, विनेगर का यूज करते हैं। विनेगर जो होता है वो काफी खट्टा सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। ये तो हम लोग पढ़ लिए एसिड के बारे में। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस के बारे में। बेस में थोड़ा सा पढ़ाएंगे आप लोग को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझिएगा बेस के बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बेस दो सबस्टेंस विच न्यूट्रलाइज एसिड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। देखिए बेस जो होता है ना, हम लोग नेक्स्ट आगे क्लास में पढ़ेंगे कि उसमें होता है हाइड्रा ऑक्साइड। जहाँ पर देखिएगा कोई फार्मूला लिखा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो समझिए कि वहाँ पर क्या है, बेस है। बेस क्या करता है, एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है ना। बेस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट कैसे बनता है ना। तब अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट कर लीजिएगा और सबको याद कर लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा कि कौन कौन सा एसिड और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। और कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद।